तो कह ही रही हैं कि SIR होगा तो हम आग लगा देंगे, जैसे राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई तो पूरे देश में आग लगा देंगे, दंगा करवा देंगे। तो वही बात तो ममता बनर्जी उसी टीम की है, कोई दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं है। तो उनका भी वही धंधा है, आग लगाना, दंगा करवाना। और इनका लोग तो भाई सब लोग यहाँ जो वोटर्स, असली वोटर्स हैं, अब सब समझ गए हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। उन्होंने इंटरनली डिसीजन ले चुके हैं वो लोग। और इस बार खेला सेंटर स्टेट का जो है, इस बार जो है गर्त में गिरेंगी। बिकॉज कितना भी जो है स्टेट अपना हाथ पांव मार ले, लेकिन कानून, अगर आपने कानून का मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया है, और ओवर राइट किया है, इन्फ्रिंज ऑफ राइट किया है लोगों का, तो आप सस्टेन नहीं कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको कर्टेल करने जा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, दोज नेम्स विल बी कर्टेल, जो इलीगल है, अवैध है। में बड़ी सुनवाई हुई, इलेक्शन कमीशन वर्सेस ममता बनर्जी का पूरा मामला था। आज सुनवाई में बड़े मुख्य बिंदु क्या रहे और क्या यहाँ ममता बनर्जी को आज बड़ा झटका लगा है? देखिए, आज जो मुख्य बिंदु है कि 14 तारीख जो इसका फाइनल डेट था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो यहाँ पर सेकेंड रिवीजन का जो था, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है 1 वीक टाइम एक्सटेंड कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात ये हुई को जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स का जो रोल है, तो उसमें जो 8,505 माइक्रो ऑब्जर्वर का जो लिस्ट आया, तो एक भी माइक्रो ऑब्जर्वर का नाम नहीं था, समझे। उन्होंने केवल नंबर दे दिया, और नंबर के बगल में जो है उनसे पूछा गया कि भाई इस नंबर का पोस्ट क्या है, कौन कौन से ऑफिसर हैं। तो माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो चाहिए, बिकॉज उसमें क्वासी जुडिशियल पावर ऑपरेशनल है, वो उनको डॉक्यूमेंट एग्जामिन करना है कि जो डॉक्यूमेंट जो है लोगों ने जमा किया है, द डॉक्यूमेंट इज़ रेलिवेंट एनफ और नॉट, तो वो डॉक्यूमेंट को एग्जामिन वही कर सकता है जिसको क्वासी जुडिशियल पावर का जो है सेंस हो। अब ये क्या किए हैं ममता बनर्जी कि C ग्रेड जो ऑफिसर्स है, जैसे हेड कलर्स है, छोटा बाबू है, बड़ा बाबू है, उनको जो है माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में जो है उन्होंने नाम में लिस्ट में डाल दिया। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो लॉयर थे मिस्टर नायडू ने ऑब्जेक्शन किया कि दे आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ, वो सक्षम नहीं है माइक्रो ऑब्जर्वर बनने के लिए। तो उनकी जो हमें जो है कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स चाहिए जो इस रोल प्ले को कर सके। और तो उन्होंने तब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आप एक बार उनको ट्रेनिंग देकर देखिए, अगर वो रोल प्ले प्रॉपरली कर पाते हैं तो उनको रखिए, अदरवाइज यू विल हैव डिस्क्रिशनरी पावर टू रिप्लेस देम। जो कॉम्पिटेंट नहीं है उनको अपने ढंग से आप दूसरे ऑफिसर को ला सकते हैं। जैसे ये दलील दी गई यहाँ पे TMC सरकार की तरफ से कि इसमें ये नाम जोड़ने का नहीं, नाम काटने की एक साजिश है बंगाल के लोगों की, या फिर बंगाल के लिए एक बड़ा खतरा है। ये भी कहा गया कि इसमें खासकर बस बंगाल को ही टारगेट किया जा रहा है। देखिए, उन्होंने कहा कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का सवाल उन्होंने उठाया, तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में ये बार बार कह रही हैं कि, और मिस्टर एक जज जो हैं बंगाल के, वो भी कह रहे थे कि बंगाल में तो रॉय को राय भी लिखा जाता है, दत्त को दत्ता भी लिखा जाता है, और दूता दाता भी लिखा जाता है, तो आप लोग जो है उसको कैसे काट सकते हैं। तो नायडू साहब जो ECI को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा देयर इज़ नथिंग लाइक दैट माय लॉर्ड, एवरी पर्सन्स का जो टेक्निकल डाटा जो है उसको माइन्यूटली हम लोग खंगाल रहे हैं, केवल स्पेलिंग मिस्टेक से कोई नहीं छटेगा, समझे, अनलेस अनटिल कि वो बोनाफाइड वोटर्स नहीं हैं। अगर वो बोनाफाइड वोटर्स हैं तो वो केवल स्पेलिंग मिस्टेक होने से, या नाम में ए के जगह यू आ जाने से, यू की जगह ओ आ जाने से, आर ओ राय की जगह राय लिख देने से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये में डिस्क्रिपेंसी है, ये है, वो है, जो इसको जो है 2025 का जो अनप्रोसेस जो रोल है, इलेक्टोरल रोल है, जो लिस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, बंगाल का स्टेट का,
ममता बनर्जी और उनके लॉयर बार बार कह रहे हैं कि जो पुराने रोल पर ही जो है इलेक्शन को कराया जाए, ये जो नया जो प्रोसेस रोल हो रहा है इसको अभी रोक दिया जाए और मार्च में अप्रैल में जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप जो है उसको प्रोसेस करवा कर आप जो करना है कीजिए। मुझे तो क्या लग रहा है, जो लगातार ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर राजनीति कर रही थी, उसको बदनाम कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज ना किया जाए, राजनीतिकरण ना किया जाए और इसमें कोई बाधा ना डाले। अब क्या लगता है, ये बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए? नहीं, झटका तो है ही, लेकिन अंदर ही अंदर जो है सॉफ्ट जो है टारगेट है, समझे ना, बिकॉज सी हैज़ लार्जली जो है ना इन्फ्लुएंस जो है, बिकॉज सी इज़ मास्टर ऑफ बेंच हंटिंग, सी इज़ मास्टर ऑफ यू नो फोरम शॉपिंग एंड ऑल दैट। सब जगह उनका आदमी, उनके लोग एंड सब जगह बाय हुक और बाय क्रुक इन्फ्लुएंस कर कर लगे हुए हैं, समझे ना। तो लेकिन हमें लगता है कि अल्टीमेटली जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो मूल जनता है बंगाल की, उनको न्याय मिलना चाहिए। जो गलत लोग हैं, जो गलत रूप से वहाँ इंसर्टेड हैं इलेक्टोरल रोल में, उनको हटना चाहिए और इन ए ब्रॉडर सेंस जो है। और ये जो बार बार जो है पहले इलेक्शन कमीशन को जो डायरेक्शन बंगाल के जज ने दिया था यू नो कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर, सिविलियन ग्राउंड पर, सिविल फैक्टर है, ह्यूमैनिटी फैक्टर है, उसको आप देखिए। तो क्या मेरा सवाल ये है कि क्या ह्यूमैनिटी फैक्टर के तहत किसी का मूल अधिकार को ख़त्म कर कर किसी इंट्रूडर के अधिकार को जो है ओवरलैप कर दिया? जो मूल बासी हैं उनके वोटर्स के राइट्स को और उनके हक हकूक़ को कोई बाहरी आदमी आकर इम्पीच कर रहा है, ओवरलोड कर रहा है, ओवरराइट कर रहा है, तो क्या ह्यूमैनिटी के आधार पर, फंडामेंटल राइट्स के आधार पर, जो मूलवासी के फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर कर बाहरी इंट्रूडर के राइट्स को क्या ये किया जाए, ओवरलैप किया जाए? नहीं कर सकते आप, बिकॉज पहला अधिकार जो है यहाँ के जो मूलवासी हैं बंगाल के, उनका है। तो ये फ्रेम जो है थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड लगा मुझे, जो इसके पहले जो आया था और आज भी उसी तरह का बहस चल रहा था। तो मैं कह रहा हूँ ना कि सी इज़ इन्फ्लुएंस सम ऑफ द जजेस कोर्ट, तो उनके तरफ से जो बहुत सारे लोग बहस कर रहे हैं। ये भी बंगाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने कहा कि एसआईआर से ममता बनर्जी को डर है और वो चुनाव प्रभावित कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों को एसआईआर के नाम पे भड़का रही हैं। ममता बनर्जी तो वो तो पहले से भड़का रही है, कोई नई बात थोड़े है। वो तो कह ही रही हैं कि एसआईआर होगा तो हम आग लगा देंगे, जैसे राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई तो पूरे देश में आग लगा देंगे, दंगा करवा देंगे। तो वही बात तो ममता बनर्जी उसी टीम की है, कोई दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं है। तो उनका भी वही धंधा है, आग लगाना, दंगा करवाना, और इनका लोग तो भाई सब लोग यहाँ जो वोटर्स, असली वोटर्स हैं, अब सब समझ गए हैं कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। उन्होंने इंटरनली डिसीजन ले चुके हैं वो लोग। तो आप क्या मानते हैं कि बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए ममता बनर्जी इतना उग्र रूप अपना रही हैं एसआईआर को लेकर? बिल्कुल, वो उग्र रूप अपना चुकी हैं और बार बार जो उनका जो थॉट प्रोसेस जो है इस तरह एंटी नेशनल की तरह काम कर रही हैं और एंटी पीपुल काम कर रही हैं। और वो जो खुद जो कहती हैं माँ माटी मानुस, तो माँ और माटी और मानुस के खिलाफ काम कर रही हैं। बिकॉज जो मूलवासी हैं वो उनके नज़र से हट गए हैं, उनको वोट नहीं दे रहे हैं। इवन मुस्लिम्स, बिकॉज वो केवल ये नहीं समझिए कि हर एक मुस्लिम उनको, आप बंगाल के हज़ारों मुस्लिम्स जो मूलवासी, उनका स्टेटमेंट आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने क्या किया अब तक, सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया, आपस में लड़ाया हम लोगों को, और मुसलमानों को जो है वो भड़का कर हिंदुओं को दहशत में डालने का, मारपीट करवाने का, दंगा करवाने का सिर्फ काम कर रही है। मुसलमान कर रही है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मुसलमान, मैंने कई वीडियो भी देखा और मेरे कई लोग मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बंगाल में कुछ नहीं किया, सिर्फ दंगा फैलाओ, मारपीट करो और जो हिंदुओं को डराओ, दहशत डालो और जो है हिंदू मुसलमान करो, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है उनको।
तो क्या लग रहा है ऐसे षड्यंत्र करके ममता बनर्जी इस बार चुनाव जीत पाएंगी बंगाल में? खेला करेंगी कि बदलाव? देखिए, खेला तो हो चुका है और इस बार खेला सेंटर स्टेट का जो है, इस बार जो है गर्त में गिरेंगी। बिकॉज कितना भी जो है स्टेट अपना हाथ पांव मार ले, लेकिन कानून, अगर आपने कानून का मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया है, और ओवर राइट किया है, इन्फ्रिंज ऑफ राइट किया है लोगों का, तो आप सस्टेन नहीं कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको कर्टेल करने जा रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, दोज नेम्स विल बी कर्टेल्ड, जो इलीगल है, अवैध है।